मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। ये मझगावा ग्राम सभा है और मझगावा का विद्यालय है राम सूर्य सरस्वती शिशु माध्यमिक विद्यालय, मझगावा बाजार, संत कबीर नगर। और हमारे बगल में वर्तमान जिला पंचायत गरीबों, दलितों, पिछड़ों के नेता मास्टर राम सूर्य चौरसिया जी दलितों, गरीबों और शिक्षा की ज्योति जगा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं। अभी तो आपने देखा होगा पिछड़े इलाके के तमाम बच्चों को इन्होंने सम्मानित किया है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सरदार लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा रखी गई है और आज इनकी जन्म जयंती है। यहाँ पे पुष्प अर्पित किया गया है। तो मास्टर जी से थोड़ा सा चर्चा किया जाए, क्योंकि इनके विषय में आज भी हमारे जैसे युवाओं को लोग प्रेरणा देते हैं कि उनके जैसा काम करिए। अब थोड़ा सा वरिष्ठ है मास्टर जी, वही बताएंगे कि इनकी जीवनी क्या है, इन्होंने देश के लिए क्या किया है। मास्टर जी थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा, स्वागत है आपका। आज ये जो जन्म जयंती है इस पे थोड़ा सा आपका विचार हो जाए हम लोगों के लिए, या और जो लोग भी मेरे चैनल पे सुनेंगे या जानते हैं, आपका विचार क्या है। सबसे पहले तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और आप सबको इस अवसर पर शुभकामना देते हैं कि हमारे देश के महापुरुष जो महात्मा गांधी से लेकर के सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आज़ाद साहब से लेकर के जितने भी हमारे महापुरुष रहे, सभी लोगों की कुर्बानी की देन है, सभी लोगों के त्याग तपस्या की देन है। आज हम आज़ाद भारत में सो रहे हैं जी। आज उसी में से एक सरदार नाम से थे, वो पटेल जाति के, लेकिन महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी कि ये सरदार है देश के। सरदार पटेल जब हमारा देश अंग्रेजों से लेकर के और मुगलों से लेकर के जितने भी क्रांतिकारियों को हमारे दबाने की कोशिश की और जितने भी क्रूर शासक आए अब तक, सबसे देश छिन्न भिन्न था और 662 रियासत में 662 टुकड़े में ये भारत देश जो है अलग अलग खंडों में बटा हुआ था। और उसी की देन थी कि अंग्रेज से लेकर के मुगल सब एक एक खंड को पराजित करते थे, एक दूसरे को लड़ाते थे और जो बांटो और राज करो की नीति से काम करते थे। उसी को सरदार पटेल जब बड़ी लड़ाइयों के बाद, बड़े संघर्षों के बाद, जो 1957 से 1857 की क्रांति से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांति से लेकर के सब जाकर के अंग्रेज इस देश को छोड़े। देश छोड़ने के बाद जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक लिखित संविधान दिया, वहीं सरदार पटेल जी ने 662 रियासत को एक में जोड़कर जो असंभव कार्य था, हमें लगता है इस धरती पर कोई कर ही नहीं सकता। आज के देश, आज के परिस्थिति में कोई ऐसा नेता पैदा ही नहीं है। लेकिन सरदार पटेल जी ने कितनी कठिनाइयों के बाद, कितनी बुद्धिमत्ता से, कितनी विशाल हृदय आपका था कि सबको एक अपने हृदय में, भारत माता के हृदय में एक माले में पिरोने का कार्य केवल अगर कोई कर सकता था तो सरदार पटेल जी ने किया। और सरदार पटेल जी ने सारे जो खंड खंड भारत था उसको अखंड भारत बनाने का काम किया और सभी को एक करके उप प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी आपने सुशोभित किया। आपने गृह मंत्रालय का भी कार्य देखा और जहां तमाम प्रकार के तमाम धर्म, जाति, धर्म, संप्रदाय, विचारधारा और अलग अलग स्टेट, सभी लोगों को एक में करना यह असंभव था। लेकिन सरदार पटेल जी ने यह काम करके आज हमें पूरा एक अखंड भारत, एक विविधताओं से भरा हुआ भारत, एक गुलदस्ते में कई तरह के फूलों का भारत पिरो करके हमको जो दिया, ये कोई नहीं कर सकता, इसको भूला नहीं जा सकता है। ये लौह पुरुष है, लोहे के बने हुए इनको मानते थे लोग कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। इतना सम्राट हृदय, इतना बड़ा हृदय, इतना विशाल सीने का हृदय का विचारधारा का व्यक्ति हिंदुस्तान में शायद अब कोई पैदा होगा। हमें तो नहीं लगता
सरदार पटेल जैसा कोई पैदा होगा। इसलिए आज हम पुनः फिर इनको चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने देश के पिछड़े, नौजवान, दलित, सामान्य पूरे भारतवासियों से निवेदन करते हैं कि जो ये हमको विरासत में सरदार पटेल जी ने अपने खून पसीने, अपने निजी, अपने परिवार के स्वार्थ को त्याग करके पूरे भारत को एक करने में हमको जो दिए हैं, मेरा निवेदन है सारे देश के लोगों से कि इसको खंडित न होने दें। हमें जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, हमें धर्म के नाम पर आज पुनः बांटने की कोशिश की जा रही है। इसे हमें अपने सरदार पटेल जी के विचारधाराओं से सीख लेनी चाहिए और हमें एक होकर के भारत एक, भारत महान भारत बनाने की बात करनी चाहिए। पुनः जिस तरीके से तक्षशिला और विक्रमशिला विद्यालय से लेकर के नालंदा विश्वविद्यालय, जब तमाम बड़े बड़े विश्व स्तर के विश्वविद्यालय थे और तब जाकर के हमारा विश्व गुरु बना था हमारा देश, मैं पुनः अपने नेताओं से, देशवासियों चाहेंगे पुनः शिक्षा की तरफ हम बढ़ें और सरदार पटेल जी के विचारधाराओं को आगे करते हुए एक बार फिर विश्व गुरु भारत बने। यही कामना के साथ आप सबको बधाई भी देते हैं आज को उनके जन्मदिन के अवसर पर, और सभी महापुरुषों के साथ साथ सरदार पटेल जी के चरणों में पुनः पुष्प अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। तो इनकी बातों को आप लोगों ने सुना होगा। ये स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विषय में मास्टर जी ने अपनी बात को रखा है और आज जन्म जयंती है। तो जन्म जयंती यदि हम लोग मनाते हैं तो उनकी विचारधारा को लोग याद करते हैं। अगर जन्म जयंती किसी का भी मनाया जाए तो विचारधारा लोग व्यक्त करते हैं। आजकल के जो छोटे बच्चे हैं, युवाओं के बीच में। अच्छा लगा मास्टर जी आपने जो अपनी बात को रखा है। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।